Hello everyone. Students, today I have brought for you an MCQ exercise on time and tense. हम आज इस एक्सरसाइज के माध्यम से ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ब्स के सही रूप को पकड़ेंगे, अर्थ के अनुसार क्रिया के सही फॉर्म को हम देखेंगे कैसे सही होता है। आइए नंबर 1 देखें। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट आई एवर सी। अर्थ है कि अभी तक मैंने, अप टू दिस टाइम मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है उन सभी में ये नंबर 1 है। दूसरी चीज, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव क्लॉज की क्रिया ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका एवर सा है, पास्ट इंडेफिनिट संभव नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। एवर सी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपका रॉन्ग जा रहा है। नंबर सी हैड एवर सीन, पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, ये तो तभी होगा जब पास्ट इन पास्ट कंडीशन की स्थिति हो, अतः ये भी गलत है। आपका राइट ऑप्शन है नंबर डी, हैव एवर सीन। Now come to number 2. While I was sitting in the garden, जब मैं बगीचे में बैठा हुआ था, यानी ड्यूरिंग का सेंस दे रहा है, पीरियड का सेंस दे रहा है, तो पीरियड के साथ जैसे ही पॉइंट एक्शन हो, अ स्टोर्म ब्रेक आउट, जैसे ही पॉइंट एक्शन हो तो पॉइंट एक्शन इज ऑलवेज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो राइट आंसर आपका होगा नंबर डी, ब्रोक आउट। नंबर ए पास्ट कंटिन्यूअस नॉट पॉसिबल, पास्ट परफेक्ट wrong, present perfect is also impossible here. The right answer is number D, broke, past indefinite verb. Number 3 में आते हैं। If he work hard he will pass the examination। आपका कंटेक्स्ट फ्यूचर टेंस का जा रहा है। फ्यूचर टेंस में जब भी कंटेक्स्ट हो और साथ में एडवर्ब क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आपका इफ ही वर्क हार्ड, जब भी एडवर्ब क्लॉज हो तो उसकी क्रिया कभी फ्यूचर में नहीं होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया होनी चाहिए। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ढूंढिए तो नंबर ए विल वर्क, ये तो फ्यूचर संभव ही नहीं है। नंबर बी यस करेक्ट आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्क्स हार्ड, इज वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना नहीं चाहिए, हैज वर्क्ड प्रेजेंट परफेक्ट इज आल्सो एलिमिनेटेड। सो आपका ए, सी और डी आंसर रॉन्ग जा रहा है। राइट आंसर आपका है नंबर बी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ ही कम, ब्रैकेट्स में क्रिया कम है, इफ ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये सेंटेंस में देखें आपका एडवर्ब क्लॉज जो इफ है वो एक्चुअली इम्प्रोबेबिलिटी दिखला रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में आप प्रिंसिपल क्लॉज पर निगाह रखें। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में हो, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में हो तो फिर एडवर्ब क्लॉज की क्रिया आपकी पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज की क्रिया पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, यानी हैड प्लस कम होना चाहिए। आइए ऑप्शंस में देखें तो नंबर ए वुड कम, एडवर्ब क्लॉज में कभी फ्यूचर वर्ब होगा नहीं, विल शैल वुड नहीं संभव है, अतः ये आपका रॉन्ग आंसर है। नंबर बी केम पास्ट इंडेफिनिट असंभव है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। नंबर सी हैड कम इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये इम्प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है विद द फ्यूचर पास्ट परफेक्ट इन द प्रिंसिपल क्लॉज। एंड नंबर डी प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, ये भी असंभव है। राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर सी, हैड कम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ओ दैट, ये भी इम्प्रोबेबिलिटी या अनफुलफिल्ड डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है। ओ दैट सी बी रिच, ब्रैकेट्स में वर्ब टू बी की जरूरत है, इज एम आर वाज वर्ब। प्रिंसिपल क्लॉज को गौर से देखें, ही वुड मैरी हर, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस मेन वर्ब 1 यानी फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट हो तो वर्ब टू बी एडवर्ब क्लॉज का हमेशा एक मॉडल वर्ब वर होगा। इफ ओ दैट शी वर, अब वर ऑप्शन को देखें कहां है तो ऑप्शन नंबर सी में, इज यहां संभव नहीं है, वाज इज नॉट पॉसिबल, हैड बीन इज इम्पॉसिबल। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर सी, ओ दैट शी वर रिच ही वुड marry her. Now let us come to question number 6. If only, ये भी आपका improbability या unfulfilled desire शो कर रहा है। आप गौर से देखें प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया would go फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट है और यहां पोजीशन शो करने वाली क्रिया हैव है, यानी
आपका ये मेन वर्ब वन के फॉर्म में आ रहा है। जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस मेन वर्ब वन हो तो एडवर्ब क्लॉज में एक्शन वर्ब यदि हो, पोजीशन वर्ब हो, तो वो हमेशा मेन वर्ब टू के रूप में होगा, अर्थात हैड विल बी द राइट आंसर। सो ए आपका एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि हैज होगा नहीं, वुड संभव ही नहीं है एडवर्ब क्लॉज में, विल ये भी फ्यूचर है अतः ये भी एलिमिनेटेड। राइट आंसर आपका नंबर डी जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें और आपका सेंटेंस हो जाएगा इफ ओनली ही हैड अ कार ही वुड गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ही स्पीक्स एज इफ, ही ब्रैकेट्स में बी यानी वर्ब टू बी आपको चाहिए, माई बॉस। रिमेंबर द कंजंक्शन एज इफ और एज दो शोज अनरियलिटी, अपीयरेंस, प्रिटेंशन, लगता है बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं। ऐसी स्थिति में हमेशा वर्ब टू बी वर होता है, एक्शन वर्ब पास्ट परफेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब 3 होता है और पोजीशन शो करने वाला वर्ब मेन वर्ब 2 यानी हैड होता है। क्योंकि यहां वर्ब टू बी है, अनरियलिटी, अपीयरेंस, प्रिटेंशन की स्थिति है तो यहां वर होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए आपका इज है, दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर बी आपका वाज है, एलिमिनेटेड। नंबर सी आपका वर है, बिल्कुल करेक्ट वर्ब है। नंबर डी हैड बीन, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट करेक्ट। हेंस द सेंटेंस ही स्पीक्स एज इफ ही वर माय बॉस, वो ऐसे बोलता है मानो मेरा मालिक हो, मेरा बॉस हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सी वीप सिंस हर मदर लेफ्ट। जब कंडीशन देखें आप, सिंस हर मदर लेफ्ट, जब से उसकी मां ने उसको छोड़ा है, गई है छोड़कर, सी रोना चालू किया और अभी भी सी जे स्टिल वीपिंग, अभी भी रो रही है। जब भी पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में कंटिन्यू करे एक्शन तो इसकी क्रिया हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए इज वीपिंग इज नॉट करेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं। नंबर बी वॉज वीपिंग, पास्ट कंटिन्यूअस भी पॉसिबल नहीं है। नंबर सी हैज वेट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो क्योंकि उसकी वीपिंग अभी भी चल रही है, दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर डी हैज बीन वीपिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द राइट वर्ब फॉर्म, इसे आप मार्क कर ले। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। शी वीप मच। गौर से देखें यहां पर उसी सेंटेंस को मैंने रिपीट किया है लेकिन एक क्वांटिटी शो करने वाला एडवर्ब लगा दिया है। सिंस हर मदर लेफ्ट हर, बात बिल्कुल वही है लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा है। जब भी इस तरह की क्रिया में जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी, यदि कोई मात्रा आ जाती है, क्वांटिटी आती है तो इसका मतलब वो काम होते होते रुका है लेकिन उसका प्रभाव जारी है। दिस हैपेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। आइए ऑप्शंस को देख लें हम लोग। नंबर ए हैज वेप्ट इज द राइट आंसर। हैज बीन वीपिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मच बता रहा है कि अब रोना उसका रुक गया है, असर जारी है। इज वीपिंग इज एलिमिनेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं। एंड वॉज वीपिंग इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, पास्ट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव नॉट मेट सिंस वी क्वेरल। जब से यानी जब भी सिंस, गौर से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 में सिंस क्लाउज के साथ पास्ट इंडेफिनिट, और जब भी सिंस का क्लाउज कंजंक्शन सिंस से बना हुआ क्लाउज टाइम शो करता हो तो उसकी क्रिया हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए क्वेरल, बिल्कुल राइट आंसर मिला आपको, पास्ट इंडेफिनिट, इसको मार्क कर लें। नंबर बी हैड क्वेरल्ड, पास्ट परफेक्ट, नॉट पॉसिबल। नंबर सी हैव क्वेरल्ड, ये भी संभव नहीं है। नंबर डी वर क्वेरलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, भी एलिमिनेटेड है। आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स नंबर ए क्वेरल्ड, वी हैव नॉट मेट सिंस वी क्वेरल। इस तरह से टाइम एंड टेंस एक ऐसा नुस्खा है, एक ऐसा आधार है जिसमें आप टाइम अर्थात अर्थ को पकड़े, टेंस और उस अर्थ के अनुसार वर्ब के फॉर्म को पकड़ ले। आज इतना ही। Thanks for watching my video.